दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल के बारे में जिसका नाम है न्यू फैक्टर इन्वेंटरी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो मैं थोड़ा इसको स्लो स्लो ऐसे दिखा रही हूँ, आपको जो है क्लियर दिख जाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे करना क्या है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। राइट ओनली वेयर इंडिकेटेड इन दिस बुकलेट, केयरफुली रीड ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस बिफोर बिगिनिंग दिस डिक्शनरीज कंटेन्स 60 statements. Read each statement carefully. For each statement fill the circle with response that best represents your opinion. Make sure that your answer इज इन द करेक्ट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि फिल इन SD जो करके इसमें जो आपका ये जो बुकलेट है इसमें जो है 60 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो वहाँ पे क्या है, इस तरीके से आपको सर्कल बने मिलेंगे, उन पे आपको जो है उनको फिल करना है। ठीक है, तो इस देखिए यहाँ पे लिखा है कि fill in if you strongly disagree or the statement is definitely false। तो ये जो है आप अगर इस सहमत है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिल इन यहाँ पे बना हुआ है, फिर सर्कल है, तो इस तरीके से इफ यू डिसएग्री और द स्टेटमेंट इज मोस्टली फॉल्स। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो है फिल इन एन। तो एन जो है, एन पे सर्कल दिया गया है और उस पे है if you are neutral on the statement you cannot decide it or the statement is about equally true and false। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है फिल इन ए। अब ए पे जो सर्कल दिया गया है इफ यू एग्री और द स्टेटमेंट इज मोस्टली ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है फिल इन SE। तो SE पे जो सर्कल दिया गया है, अगर आप इस पे करते हो, जो फिल करते हो, तो बताएंगे कि इफ यू स्ट्रांगली एग्री और द स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये मतलब था कि जो SD वाले हैं वो स्ट्रांगली डिसएग्री है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, और D का है जो यहाँ पे बताया गया डिसएग्री की, यहाँ पे मोस्टली फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो नेक्स्ट है वो है एन, तो यहाँ पे न्यूट्रल है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं ऑन न्यूट्रल ऑन स्टेटमेंट यू कैन नॉट डिसाइडेड और द स्टेटमेंट इज अबाउट इक्वली ट्रू एंड फॉल्स। मतलब आपको लग रहा है कि होता है ना कभी कंफ्यूजन, जब आप समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, कंफ्यूजन आपको लगता है ऐसा भी होता है और कभी कभी भी होता है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ये वाला टिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट है ए में फिर सर्कल लगा हुआ है इफ यू एग्री ऑफ सॉरी इफ यू एग्री और द स्टेटमेंट इज मोस्टली ट्रू। तो यहाँ पे ये है कि मोस्टली सही है, ये जब एग्री मतलब सहमत हो आप इससे, तो जिससे आप सहमत है तो ए कर सकते हो। और ये इधर है स्ट्रांगली एग्री, मतलब ये है पूर्णतः सहमत है। ठीक है, डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये SA, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको टिक करना है। अभी तो हम आपको ये दिखा रहे थे, आप देख लीजिए, धीरे करके पूरी दिख जाएगी। ठीक, यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, यहाँ पे यहाँ पे जो सेंटेंस है वो दिए गए हैं, देखो। और यहाँ पे फिर हम आपको बताएंगे कि इन्होंने किस तरीके से टिक किया है। जो टिक किया है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे पहले आप जो स्टेटमेंट है वो आई एम नॉट वॉरियर, और नेक्स्ट है आई लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी। ठीक है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट है आई डोंट लाइक टू वेस्ट माय टाइम ड्रीमिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है तो यहाँ पे इस तरीके से जो है सब दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखो ये जो फर्स्ट नंबर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का है, यहाँ पे जो स्टूडेंट ने इसको किया है, जिससे फिल करवाया है, उसका देखिए उन्होंने किस पे किया है। उन्होंने ये जो आंसर शीट है भी लिखा मिलेगा आप, देखो यहाँ पे लिखा एंटर योर रिस्पॉन्स हियर, रिमेंबर टू एंटर रिस्पॉन्सेस अक्रॉस द रोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 नंबर का ये है, तो 1 नंबर में यहाँ पे दिया गया है
SD, D और यहाँ पे क्या था, N, A, ऐसे, तो SD, D, N, A ऐसे। तो इस तरीके से उनने जो है N पर टिक किया है, ठीक है ना। तो उन्होंने N पे टिक किया है और इस मतलब जो फिल किया है, N को फिल किया है। और दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमने आपको दिखाया था, देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही इसी तरीके से जो नेक्स्ट सारे क्वेश्चन देख, दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, दूसरे पे उन्होंने टिक किया है, इसमें भी इन्होंने एन किया है। तीसरे क्वेश्चन का देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन का इन्होंने ये ए टिक किया है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है प्रोसेस रही है उनके अनुसार, इसमें कोई गलत सही नहीं है, आपके अनुसार जो जो स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है आप उस पर टिक करिए, ठीक है। इसी तरीके से जो है इन्होंने देखो यहाँ पे पूरी जो आंसर शीट है उसको फिल किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 60 स्टेटमेंट थे, जो सेंटेंस थे वो यहाँ पे खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम आपको इसकी PDF दे देंगे, कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। और इसको मैं जो है धीरे धीरे करके आपको पूरे 60 स्टेटमेंट दिखा दूंगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या है कि वीडियो को रोक के लिख भी सकते हो। ये हो गए हैं 40। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे जो है ये 42, 43, देखो यहाँ से 41 से ये है, 41 से और ये 60 तक, ठीक है। तो 60 तक ये हो गया है। अब क्या है कि अब आप करना है इसमें, जब ये पूरा कर दिया तो इसके बाद जो है इनको मार्क्स देती, ठीक है ना। अब इनको मार्क्स देने हैं तो वो किस देने हैं, इसमें जो है कुछ एरियाज दिए गए हैं और एरियाज दिए गए हैं, तो आपको फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें किस तरीके से करना है। देखो इसमें क्या है कि कुछ एरियाज दिए गए हैं, तो इस तरीके से देखो, इसमें तो ये मैंने बता दिया था कि जो प्रैक्टिकल था वो ये था, ठीक है। नियो 5 फैक्टर इन्वेंटरी, इसको मैंने ये नोटबुक पे इसलिए लिखा है क्योंकि वो अच्छे से जो है समझा सके। यहाँ पे देखो नॉन रिजर्व्ड स्कोर्ड आइटम, तो इसमें कुछ सॉरी नॉन रिवर्स्ड आइटम, ठीक है। तो नॉन रिवर्स है और कुछ है जो रिवर्स्ड है, ठीक है। तो रिवर्स स्कोर आइटम है, तो नॉन रिवर्स में आपको किस तरीके से स्कोरिंग करना है। SD मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री, D मतलब डिसएग्री और N मतलब जो मैंने आपको बताया था, N का मीन्स N का न्यूट्रल और A का है एग्री और SA का स्ट्रांगली एग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे जो नॉन रिवर्स है, नॉन रिवर्स में आपको स्कोरिंग कैसे करनी है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से देनी है, ठीक है। और जो रिवर्स है उनमें रिवर्स में आपको ऐसे करनी है। तो पता कैसे चलेगा कि नॉन रिवर्स और रिवर्स कैसे हैं, तो वो हम आपको अभी बताएंगे। देखो रिवर्स में 4, 3, 2, 1, 0 इस तरीके से आपको स्कोरिंग देनी है। अगर रिवर्स में उसने SD पे जो सर्कल है फिल किया है तो आपको 4 नंबर देने हैं, अगर D पे फिल किया है तो आपको 3 नंबर देने हैं, N पे फिल किया है तो 2 नंबर देने हैं, A पे फिल किया है तो 1 नंबर देना है, SA पे फिल किया है तो 0, ठीक है। तरीके से इसमें देना था, अगर SD पे फिल किया है तो 0 देना है, D पे फिल किया है तो 1 देना है, N पे फिल किया है तो 2 देना है, A पे फिल किया है तो 3 देना है और जो है आपका SA पे फिल किया है तो 4 देना है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे मैंने जो है शॉर्ट से बताया, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने ये इतनी सी टेबल इसलिए बनाई है कि इसमें आपको आसानी से समझ आए। तो नॉन रिवर्स जो है उनको शॉर्ट में लिख दिया है NR और जो रिवर्स उनको लिख दिया R, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो SD, D, N, A, SA, ठीक है। इस तरीके से मैंने इनको लिख दिया है और यहाँ पे करना क्या है कि 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4 वाले जो हैं उनके लिए देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4, 3, 2, 0 इस तरीके से आपको स्कोरिंग देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेबल से देख सकते हो नॉन रिवर्स ए है और रिवर्स ए है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मीन्स बता ही दिया था, स्ट्रांगली डिसएग्री, D का डिसएग्री, N का न्यूट्रल और A का है जो एग्री और SA का है स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर्स स्कोर्ड आइटम नंबर है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें जो 60 आइटम नंबर थे ना, जो 60 स्टेटमेंट में से देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है 1, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 50,
54, 55, 57। ठीक है, तो यहाँ जी इस तरीके से जो है रिवर्स वाले हैं, तो रिवर्स वाले को जो है स्कोरिंग की गई। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो इतने आइटम नंबर थे वो इस तरीके से थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप ये वाले जब देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको लिखे मिलेंगे, और यहाँ पे मैंने बता दिया है, मैनुअल में भी लिखे हैं। तो इस तरीके से जो ये वाले हैं वो रिवर्स हैं, और बाकी के जो है वो सभी नॉन रिवर्स हैं। ठीक है, तो नॉन रिवर्स को आपको स्कोरिंग मैंने बता ही दिया था, इस तरीके से देनी है। नॉन रिवर्स और रिवर्स में देनी है 4 3 2 1 0, और नॉन रिवर्स में 0 1 2 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, देखो तो यहाँ पे एन, तो ये एन का जो है न्यूमेरिज्म, एन का ये है कि यहाँ पे जो एरिया जो एन ई ओ ए सी, ठीक है ना, ये बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूरोटिज्म, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस, एग्रीएबल और कंसियसनेस। ठीक है, तो कंसियसनेस का अब नेक्स्ट आप देखिए जो एन का है, जो या एन के जो आइटम नंबर हैं, तो देखो इस तरीके से हैं 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप पूरे उनको आराम से नंबर वाइज देख सकते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे नंबर लिख रखे हैं। तो इसी तरीके से जो आइटम नंबर थे वो इस हर एक एरिया के उसके सामने लिखे हैं। देखो ई के सामने लिखे हैं ए, और ठीक है, इस तरीके से क्या है फिर जो वो थी जो फिल करवाई थी ना, जो आंसर शीट थी, वो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से लिखा था, जब नंबर देने थे ना तो इस तरीके से लिखा था। देखो यहाँ पे आर बना दिया था, एन आर लिख दिया था। यहाँ पे तो ये इनका क्रम चल रहा था एन ई ओ ए सी, तो ये पता चल रहा है कि ये एन का क्वेश्चन है, ई का है, ओ का है, ए का और ये सी का है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आर, तो आर क्या है, रिवर्स का है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो रिवर्स का है और ये नॉन रिवर्स है। तो इस तरीके से इसमें स्कोरिंग दी है। तो इसी तरीके से जो है पूरी स्कोरिंग इसी तरीके से करी थी। ठीक है, तो ये जो नंबर लिख रखे हैं ब्लू पेन से 2 2 1 1 1, तो इसी तरीके से फिर इनको एरिया वाइज जो है आपको लिख लेना है। कैसे लिखना है देखो हम बताएं, इसी तरीके से हमने सारे नंबर इसमें दे रखे थे, सभी नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिए थे। ठीक है, नॉन रिजर्व और नॉन रिवर्स और रिवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो नॉन रिवर्स और रिवर्स था, तो वो जो भी थे सबके तो लिख लिए। तो फिर यहाँ पे ये एरिया वाइज लिखे हैं, देखो 9 एन ई ओ ए सी। अब यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे जो मैंने आंसर शीट दिखाई थी वहाँ से मैंने नंबर उठाए हैं, और यहाँ इनको ना ऐसे क्रम वाइज पूरा लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी के लिखने के बाद है जो है यहाँ पे टोटल किया है, तो ये 26 है, इसका 24 है, नेक्स्ट 25 है, ए का 24 है, सी का 19 है। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो नेक्स्ट पेज है उसमें दिखाते हैं हम आपको। नेक्स्ट पेज में आप देखिए कि एन का जो एन का जो टोटल था वो था 26। ठीक है, तो 26 जो है वो हाई लेवल पे जा रहा है, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कैसे पता चला है हाई जा रहा है। और जो ई का है वो 24 है, वो जा रहा है लो पे, और 0 है वो एवरेज, 25 है तो एवरेज जा रहा है। ए का है वो 24 है, वेरी लो जा रहा है, और जो सी का है वो 19 है, वेरी लो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पूरा दिखाया। अब यहाँ पे देखिए आप जो कंपेयर बताया गया है, देखो यहाँ पे जो है मैंने लड़की से फिल करवाया था, इसलिए यहाँ पे फीमेल वाली टेबल को देखो यहाँ पे फीमेल वाला देखा है मैंने, फीमेल का चेक किया है। यहाँ पे मेल फीमेल का अलग अलग दिया गया है, तो ये फीमेल वाला है। मेल का जो है वो क्लियर नहीं था, नहीं तो हम आपको वो भी दिखा देते। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल का है, मैनुअल में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हो। देखो कंपेयर्ड टू फीमेल इन द नॉर्टिव सैंपल, तो यहाँ से देखो एन का दिया गया है, इफ यू स्कोर्ड बिलो 16 यू आर लो एंड बिलो 8 वेरी लो। ठीक है, ऑन एन if you scored above 25 you are high and above 32 very high on n, otherwise you scored in the average range। वो इसका मतलब ये है कि अगर आपका if you scored below 60, मतलब अगर 16 से आपका कम जा रहा है तो आपका लो है, और 8 से कम जा रहा है तो वेरी लो है, और अगर 25 से अधिक जा रहा है, 25 से ज़्यादा जा रहा है तो आपका हाई है, और 32 से और अधिक जा रहा है तो 32 से ज़्यादा जा रहा है तो आपका वेरी हाई है।
और अदरवाइज इनमें से नहीं है, अलग है, तो फिर आपका जो है एवरेज आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है 24 था, जो कि 24 है, जो कि इसमें 20, देखो 24 है जो लो जा रहा है, देखो यहाँ पे देखिए 24 है, सॉरी 24 जो लो तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो 24 है वो एवरेज है, एवरेज रेंज है इसकी। ठीक है, सॉरी 26 है, 24 नहीं है, 26 है। हाँ, एन का 26 है, सॉरी, एन 26 है, तो 26 आप जो देख सकते हो इसका 25 से अबव है, तो आपका जो है हाई जा रहा है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे ई का आप देख सकते हैं, ई का 24 दिया गया है, तो इफ़ यू स्कोर बिलो 25 यू आर लो। अगर 20, ये क्या, अब देखो सेम 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 कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, तो वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका 25 से कम है तो आपका लो है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 24 जो लिखा हुआ था वो लो लिखा था। ठीक है, 25 से कम था तो एंड 19 से कम है तो वेरी लो है, और आपका 31 से ज़्यादा है तो हाई है, और 37 से ज़्यादा है तो वेरी हाई, अदरवाइज कुछ और आ रहा है तो आपका एवरेज रेंज है। देखिए जैसे कि एवरेज रेंज इसमें थर्ड में आया है, थर्ड में कितना है, ये देखिए 25 है। ठीक है ना, 25 है, तो 25 से आप देख सकते हो इफ यू स्कोर बिलो 23 यू आर लो। ठीक है, अगर 23 से कम है तो लो है, एंड बिलो 18 वेरी लो, अगर 18 से कम है तो वेरी लो है ऑन ओ। इफ यू स्कोर एबव 30 यू आर हाई, अगर 30 से अधिक है तो हाई है, अगर 30 है 30 से अधिक है तो हाई ज़्यादा है, अधिक है। ठीक है ना, एंड एबव 36 वेरी हाई, अगर 36 है 36 से ज़्यादा है तो फिर वो वेरी हाई में जाता है। ठीक है, अदरवाइज यू स्कोर्ड इन द एवरेज रेंज, मतलब आप यहाँ पे ये समझ लो कि ये ना तो 23 से कम था और ना ही 18 से कम था, और 30 से ऊपर भी नहीं था, 36 से अधिक नहीं था, तो यहाँ पे ये था 25, तो 25 था जो एवरेज में आया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हमने इसको बता दिया है, इसी तरीके से इन दोनों की भी पूरे जो 5 थे उनकी सबकी रेंज निकाली है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया, आपका जो फाइनल रिजल्ट था वो आ गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।